हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ इंग्लिश मीडियम आरबीएस। अपनी 9th एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी थी जिसका नाम था इंटीग्रेशन। तो मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन क्या है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो 9.1 के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसमें दो थ्योरम है ना, थ्योरम फर्स्ट और सेकंड। ये कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है कि देखो, एक तो है 4 कांस्टेंट वैल्यू ऑफ के, यानी कोई ऐसे है के एक्स डी एक्स। तो कांस्टेंट टर्म जो है उसे हम बाहर लिख सकते हैं ऐसे के एक्स डी एक्स। ठीक है, एक थ्योरम तो है ये, और एक थ्योरम है सम ऑफ फंक्शंस, यानी फंक्शंस के क्या हो रहा है, सम हो रहा है या एडिशन हो रहा है। जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे ना, सेम वही रूल है। देखो डिफरेंशिएशन में कैसे करते थे हम, जैसे ऐसे है कि 2x प्लस में 3x, तो डिफरेंशिएशन करते थे d अपॉन में dx किसका, 2x का, प्लस d अपॉन में dx किसका, 3x का। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई दो फंक्शन है fx और gx, क्या है, fx और gx, इनका इंटीग्रेशन करना है, तो सेम वही होगा fx dx, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, g इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही इंटीग्रेशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो अभी मल्टीप्लाई की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई का अभी तक अपने पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में आएंगे वहां हमें कुछ ना कुछ ट्रिक यूज करनी है, और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के भी जो फॉर्मूले हैं ना वो हमें यहाँ यूज में आने वाले हैं। काफी सारे फॉर्मूले यूज में आएंगे। तो जितने भी कल फॉर्मूले थे वो मैंने आपको लिखा दिया, और जो फॉर्मूले एक आध दो अगर ऐसे हैं जो बच रहे हैं तो वो आपकी उस बुक में लिखे हुए हैं, आप उन्हें याद कर सकते हो। जैसे छोटी छोटी सी चीजें थी ना, जैसे देखो c का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0। क्या होता है, 0। तो हम 0 का इंटीग्रेशन क्या कर सकते हैं, या फिर देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1। लेकिन अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस में c तो सबके साथ आएगा, क्योंकि यहां हो सकता है x प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। जैसे 1 का क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो अगर हम 0 का dx करेंगे तो उसे 1 प्लस c भी कर सकते हैं। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके इसमें बुक में भी हैं, और बस इनवर्स करना है डिफरेंशिएशन का, इतना तो आप समझ ही जाओगे ना। तो डिफरेंशिएशन अपने लिए इजी हो गया, क्योंकि हमने क्या किया था, 11th में भी डिफरेंशिएशन पढ़ा था और 12th में भी डिफरेंशिएशन काफी पढ़ लिया। तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले हमें रट गए। इंटीग्रेशन में ऐसा अभी तक नहीं है, तो याद रखना ध्यान से, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले यूज नहीं करने हैं, है ना। अगर कहीं अटक जाओ तो डिफरेंशिएशन करो, फिर उसका वापस क्या कर लो, इनवर्स करके देख लो कि उसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले रट गए, ऐसे ही हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी सारे के सारे कंठस्थ याद कर लेने हैं। तो सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, क्योंकि और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यानी 9.1 में जो है काम काम की चीज वो हमने सब बता दी गई है। आगे जो काम में आएगा उसे हम आगे बताएंगे। तो देखो एग्जांपल अपने पास जो है, फर्स्ट में 4th एग्जांपल है, जो कि क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट ऑफ x। तो ये सब की सब जो है वो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होने वाले हैं, किसके, x की पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको कल लिखा दिया था। क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है x की पावर
n+1/n+1 दिखा दिया था। तो इसमें ही सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं उस फॉर्मूले की बजाय। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करना, और ये यूज भी काफी आने वाला है। तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट का फर्स्ट, यही फॉर्मूला होगा सेम टू सेम x की पावर 6। क्या है? x की पावर 6। और एक इंटीग्रेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे? i से डिनोट करेंगे, है ना? इंटीग्रेशन i, जैसे डिफरेंशिएशन d, इंटीग्रेशन i। तो i इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx। क्लियर? x की पावर 6 यानी कि x की पावर n है, तो x की पावर 6 + 1 अपॉन में 6 + 1 प्लस में c। इस c को मत भूलना करो, c हर उसके साथ में चलेगा, ठीक है? तो देखो ये हो जाएगा x की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस में c। सिंपल सा था, सिंपल सा ही है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये फॉर्मूला यूज किया है, सॉल्व कर देंगे। देखो चुटकियों में हो जानी चाहिए ऐसे क्वेश्चन। x की पावर 6 है तो n+1 हो रहा है, तो क्या करना? बस यहां पर एक बढ़ाना है और जो पावर है उसको ही नीचे कर देना है। x की पावर जैसे 9 है तो एक पावर बढ़ा देनी है, x की पावर 10 अपॉन में क्या कर देना है? 10। x की पावर 3 है तो एक 3 बढ़ा देना है, x की पावर 4 अपॉन में 4। तो ऐसे क्वेश्चन एक चुटकी बजाते हो जानी चाहिए कि x की पावर 11 है तो क्या हो जाएगा? x की पावर 12 अपॉन में 12। ठीक है? तो बार बार ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। कुछ भी है, x की पावर 5 है तो क्या हो जाएगा? x की पावर 6 अपॉन में 6। यानी जितनी पावर है उसमें +1 करो और उसी से क्या कर दो? डिवाइड करो। ठीक है? तो ऐसे कुछ जब भी कोई भी ऐसी चीज आएगी उसका मैं सीधा ही इंटीग्रेशन कर दूंगा ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो कैसे होगा, है ना? बार बार नहीं बताने बैठूंगा मैं ये छोटी सी चीज। सेकंड करते हैं फर्स्ट का। देखो रूट x क्या है? रूट x। तो देखो रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। ठीक है? तो इंटीग्रेशन करते हैं। देखो x की पावर 1/2 dx, तो यही फॉर्मूला है। तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस में 1 और प्लस में c। आई बात समझ में? x की पावर n, तो x की पावर n+1 और n+1, तो ये हो जाएगा कितना? x की पावर 3/2। क्या हो जाएगा? x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c। तो देखो ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो इसमें 2/3 को ऐसे बाहर लिख लेता हूं। कैसे? 2/3, ये 2 तो ऊपर आएगा तो 2/3 बाहर, x की पावर 3/2 प्लस में c। तो याद रखने वाली चीज है ये भी, क्योंकि रूट x हम बहुत यूज में करते हैं ना। आप लोगों को पता है रूट x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमने याद कर लिया था 1/2 रूट x। डिफरेंशिएशन है ना, याद कर लिया था ना हमने रूट x का। ऐसे ही हमें रूट x का इंटीग्रेशन भी याद कर लेना है कि रूट x का इंटीग्रेशन होता है 2/3x की पावर 3/2 प्लस में c। ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट x, क्योंकि हमें बहुत यूज में आने वाली हैं ये छोटी छोटी सी चीज। तो हर बार हम इतना बड़ा प्रोसेस थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। सीधा रूट x की वैल्यू पुट कर देंगे 2/3x की पावर 3/2 मतलब 3/2 प्लस में c। कैसे आया ये मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप लोगों को बस लर्न कर लेना है। समझ में आएगी, आप लर्न कर लेना है। हर बार यही यूज करेंगे जब भी रूट x आएगा। ठीक?
थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 dx। तो देखो प्लस है और ये अपॉन में, तो अलग अलग करना पड़ेगा हमें ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर 4 dx, साइन जो है प्लस है, तो प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन कैंसिल होगा ना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। तो देखो इसका भी अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है क्या, तो वही हम इसे ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx प्लस, इसमें भी ऐसे साइन लगा देना, ठीक है, x की पावर -4 dx, ठीक है। तो वही x की पावर n की फॉर्म में लेके आना है हमें, तो क्योंकि अपने पास फॉर्मूला ही किसका है, x की पावर n का है, तो x की पावर n की फॉर्म में आ गया। तो x की पावर n, तो ये होगा x की पावर -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1 प्लस में c, चाहो तो प्लस c लास्ट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बीच में साइन है प्लस का तो प्लस। ये हो जाएगा x की पावर -4 प्लस में 1 अपॉन -4 प्लस में 1 प्लस c, ठीक। तो देखो ये तो हो गया x की पावर -1, x की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक, प्लस x की पावर -3 अपॉन में -3 और प्लस में c। तो देखो ये x की पावर -1 है, इसको नीचे ले लेते हैं, माइनस तो हम बाहर ले लेंगे यहां से, और यहां से मैं माइनस क्या ले लेता हूं, पहले ही बाहर लिख लेता हूं ऐसे माइनस। तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, नीचे आ जाएगा, कहां जाएगा, नीचे, -1 है ना, तो नीचे आते क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही ये जो है बाहर माइनस लिया है हमने, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, ये नीचे आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 तो पहले से ही है, और ये नीचे आके क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस में c। तो ये हो चुका है अपने पास इसका इंटीग्रेशन, कितना है, -1 अपॉन एक्स -1 अपॉन में 3x³ प्लस में c, ठीक है। देखो क्या किया था, ऐसे दिया गया, सबसे पहले हम इनको अलग अलग लिखा, ये लिख लिया, इसमें कैंसिल किया, तो ये तो हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए तो -2, एक्स की पावर 4 को ऊपर ले गए तो माइनस में 4, फॉर्मूला लगाया वही n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, तो यहाँ तो बचेगा माइनस का 1 और यहाँ भी बचेगा -1, यहाँ बचेगा -3 और यहाँ बचेगा -3। तो इस -1 को देखो, ये जो माइनस था ये मैंने पहले ही बाहर लिख लिया है, तो ये भी प्लस से माइनस हो जाएंगे ना, तो ये सारे माइनस ही तो हैं, तो 1 अपॉन एक्स और ये नीचे आ जाएगा x की पावर 3, तो 3x³ प्लस c। तो ये हो चुका है एग्जाम्पल फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ठीक है। सब में एक सेम टू सेम यही फॉर्मूला लग रहा है, ये जो अपने पास है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x की पावर n dx। अब इसमें जो लास्ट है वो है 1 अपॉन में रूट x,
1 अपॉन में रूट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें 1 अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेंगे क्योंकि हमें काफी ज्यादा यूज में आने वाला है। तो इसको मैं ऊपर ही ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा x की पावर -1 dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। x की पावर -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1, सॉरी ये है रूट में है, तो ये रूट में है तो इसकी पावर कितनी है 1/2 लिख देते हैं। क्या कर देते हैं 1/2, ऊपर जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2, तो माइनस के तो 1/2 और प्लस का 1, माइनस के तो 1/2 और प्लस का 1। तो ऊपर तो बचा है x की पावर 1/2 और नीचे बचा हुआ है 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस में c। कितना आ चुका है 2x की पावर 1/2, तो देखो 2x की पावर 1/2 यानी कि √x प्लस में c। तो ये डायरेक्ट याद कर लेना है हमें कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx इक्वल्स टू कितना होता है 2√x प्लस में c। ठीक है, 1/√x, तो हम पहले करते थे तो अलग अलग करते थे ना कि भाई इसमें नीचे वाले को स्क्वायर करके और ऐसे कर देते, तो अब इसमें सीधा ही हमें तो याद कर लेना, उसमें भी हमने याद कर रखा था और अब भी इसको हम याद कर लेते हैं कि 1/√x कितना होता है 2√x प्लस में c। ये हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 जो कि है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c अपॉन में x। ठीक है, यही है ना, ax² प्लस bx प्लस c अपॉन में dx। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इनको अलग अलग कर दो। ठीक है, तो देखो ax² अपॉन में x प्लस में bx अपॉन में x प्लस में c अपॉन में x dx। तो देखो कैंसिल कर दो, यहां तो बचेगा केवल ax, यहां बचेगा केवल b और यहां बचेगा c अपॉन में x dx। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इन सब का। ठीक, तो देखो ax, तो x का इंटीग्रेशन करना है हमें। किसका इंटीग्रेशन करना है x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो a जो है बाहर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बाहर, क्योंकि a क्या है भाई, यहाँ देखो a कांस्टेंट है, यहाँ b कांस्टेंट है और यहाँ क्या है c कांस्टेंट टर्म है ना, ये a b c कांस्टेंट टर्म है। तो हम इसे ऐसे कर लेते हैं ax बस b तो है ही पहले से ही कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो प्लस यहाँ से c ले लेते हैं और आ जाएगा 1 में x। अब हम इनका इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये है x, तो x की पावर 1 है तो n प्लस 1। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि देखो x² का क्या होता है x की पावर 3/3। ऐसे ही x का क्या होगा x² 2। ठीक है, तो a तो है, ये हो जाएगा ax² 2 प्लस b जो है
b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। लेकिन dx भी तो है साथ में, है ना भाई, इनके साथ में dx तो लगाया ही नहीं हमने। x dx प्लस में b dx प्लस में c बार लिया x dx। ठीक है, तो क्योंकि हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो ये dx तो ये हो जाएगा केवल bx, और यहां c तो है कांस्टेंट, और यहां बचा हुआ 1/x है। क्या बचा हुआ है, 1/x। तो 1/x का डिफरेंशिएशन अब सॉरी इंटीग्रेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, या फिर हमने फॉर्मूला भी लिखाया हुआ है 1/x का, लिखाया हुआ है नहीं लिखाया हुआ, बिल्कुल लिखाया हुआ है। तो देखो 1/x का हमने लिखाया हुआ है, कितना होता है 1/x, 1/x होता है log x मोर, है ना। कल पिछली वीडियो में हमने इनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूले लिखा दिए थे, याद होगा ही आपको ना, कि देखो 1/x का हमें पता है डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे हम, log x। ठीक है, मतलब log x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन तो होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। तो ये तो c तो चल ही रहा है, c log x, और चाहो तो इसको ऐसे, और एक ये कांस्टेंट टर्म प्लस में c, इसको भी ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो c log x प्लस में c लिख दो, यहाँ c है तो यहाँ k लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो सेम वही चीज है, इन सबको अलग अलग किया, जो कटा उसको काट दिया। तो ax का इंटीग्रेशन, b का इंटीग्रेशन और cx का इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट टर्म बाहर लिख लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वीडियो स्टार्ट की तब बताया था ना, कांस्टेंट टर्म में ऐसे बाहर ले लेते हैं। तो x का इंटीग्रेशन किया x²/2, dx का किया x, और यहां 1/x का किया log x। तो ये हो चुका है एग्जांपल सेकंड कंप्लीट। बस फॉर्मूले सब कर लिखा है तो वो लर्न कर लेना। एग्जांपल थर्ड, sin स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cos x। sin स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cos x। तो देखो अब जैसे समझ में आए वैसे करो, क्योंकि कई प्रकार से कैलकुलेशन है इसकी। तो देखो, क्योंकि अब ये नहीं है डबल, डबल क्या है ये, तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, कहीं आप ऐसा लिख लो ना कि sin स्क्वायर x अपॉन में 1 और sin स्क्वायर x अपॉन में cos x। ठीक है, ऐसा मत करना इसको। हम क्या करते हैं, sin स्क्वायर x को तोड़ लेते हैं। हमें पता है sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं ना। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हमने कई बार यूज किया है इसको ऐसे कि 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। आई समझ में कैसे किया? देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इस 1 पे स्क्वायर लगा दिया। और ये है cos x का स्क्वायर, ये cos स्क्वायर x है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cos x स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला यूज कर दिया। हम ऐसे बहुत यूज कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो अब आप लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पीछे लगा देते हैं dx। ठीक है,
तो कैंसिल। 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो 1 dx साइन है माइनस का तो माइनस का cos x dx प्लस में c। 1 ही है तो 1 माइनस, तो देखो 1 का अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो 1 होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। ठीक है, तो 1 का तो हो गया x माइनस माइनस, cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस x होता है लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, sin x प्लस में c। ये आ चुका है इसका इंटीग्रेशन x माइनस साइन x प्लस में c। तो कोई दिक्कत है क्या? मेरे को नहीं लगता कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो इसके आगे का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, होते हैं तो ठीक है, नहीं मैं तो बैठा ही हूं, मैं करा ही रहा हूं। तो ट्राई करना और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हुए नहीं हुए। आप यही तो दिक्कत, आप ये बताते नहीं है कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं हो रहे तो कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ भी नहीं बताते। तो ऐसे नहीं चल रहेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताओ, अगर कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है तो भी बताओ। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।